प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं, जैसे वायु, जल, ऊर्जा, मृदा, चट्टानें, खनिज, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि। बच्चों, इन प्राकृतिक संपदाओं के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। आइए अब हम इन प्राकृतिक संपदाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, वायु। सभी जीवों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो सभी जीव श्वसन क्रिया द्वारा भीतर ली गई वायु से प्राप्त करते हैं। बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। बच्चों, चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी ये बहुत तेज गति से चलती है, जैसे आंधी के समय, तो कभी कभी बहुत धीमी गति से चलती है, जैसे बयार। पवन की उपस्थिति को पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने, पंखे को चलाने इत्यादि के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप कागज से बनी चक्री अर्थात फिरकी से तो खेले होंगे, जिसे हाथ में पकड़कर दौड़ने में वह घूमती है। पवन ही इस फिरकी को घुमाती है। पवन चक्की और फिरकी की कार्य प्रणाली समान है। यह पवन ही पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग आटे की चक्की को चलाने, कुएं से पानी ऊपर खींचने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जिस क्षेत्र में अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा का उत्पादन करती है, उसे पवन चक्की फॉर्म कहा जाता है। हमारे देश में तमिलनाडु का मुपंडल, राजस्थान का जैसलमेर और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फॉर्म प्रमुख हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि वायु हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम प्रकृति की अमूल्य अति आवश्यक संपदा जल के बारे में जानते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों जैसे खाना बनाने, नहाने धोने, फसल उगाने, बागवानी करने और औद्योगिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग महासागरों व समुद्र में पाया जाता है। महासागरों व समुद्रों का जल लवणीय होने के कारण घरेलू, कृषि, औद्योगिक कार्यों में उपयोगी नहीं होता। इन गतिविधियों के लिए अलवणीय अर्थात मृदु जल की आवश्यकता होती है। यह मृदु जल पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों, नदियों, झीलों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमें दैनिक जीवन में जल को व्यर्थ नहीं बहाकर इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, घरों, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, प्लास्टिक थैलियों इत्यादि को जल स्रोतों में डालने से इनका जल प्रदूषित हो जाता है। यह प्रदूषित जल सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। जल को बचाने और इसकी हानि को कम करने के लिए जल का संचयन, पुनः चक्रण, जल रिसाव को ठीक करना इत्यादि प्रमुख विधियां हैं। वर्षा जल को उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल घरों, आवासीय क्षेत्रों और विद्यालयों में भी संचयित किया जाता है। भारत में वर्षा जल संचयन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी होने के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं वाव बनाए गए हैं। इनमें न केवल वर्षा जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसता जल भी संचयित होता है। दैनिक जीवन में
उपभोग युक्त जल की समान उपलब्धता के लिए जल का संरक्षण करना और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है।